साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति जो भारत की सरकार द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित करके देश के अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एसटी आयोग का कार्यकाल फरवरी 2020 में पूरा हो गया और अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग का कार्यकाल मई 2020 में पूरा हो चुका है। मैं ये पिछला जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बड़े अफसोस की बात यह है कि आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जो इस आयोग में चेयरमैन के पद पर थे, उनको हमने कहा कि आप रिव्यू तो करिए, सरकारी विभागों का रिव्यू करिए, सरकार की योजना का रिव्यू करिए, लेकिन 3 साल में हमारे अनेकों बार कहने के बावजूद भी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया साहब ने किसी विभाग का रिव्यू तक नहीं किया। कार्यकाल पूरा हो गया। इसको गठन करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हमें पिटीशन डालनी पड़ी। 2017 का मैं जिक्र कर रहा हूं। डॉक्टर पीएल पुनिया का जो कार्यकाल था वो 21 अक्टूबर 2016 को पूरा हो गया था। अक्टूबर 2016 से लेकर के मई 2017 तक कोई आयोग का गठन नहीं किया गया। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया, तब जाकर के ये 6-7 महीने के बाद में सरकार ने आयोग का गठन किया। हमारा ये कहना है कि आयोग के गठन होने के बाद जो लोग पद पर आते हैं, ज्यादा नहीं कुछ तो समाज का कुछ तो समस्याएं सामने जाती हैं, कुछ तो समस्याओं का समाधान हम करने की एक स्थिति पैदा होती है। लेकिन अगर आयोग ही खाली पड़ा रहेगा तो फिर तो इसके बाद में ये दोनों जो फॉर्म हैं, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, अगर उनमें कोई व्यक्ति ही नहीं होगा तो ये देश का गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहां जाएगा। तो मेरा निवेदन है भारत की सरकार से कि है विलंब, जिस तरीके से फरवरी 2020 में एसटी आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसका गठन अभी तक नहीं हुआ, जबकि अन्य संस्थान जैसे महिला आयोग का गठन हमने पिछले दिन देखा। इसी तरीके से एसटी आयोग का गठन भी सरकार जल्द से जल्द करे और एससी आयोग जिसका कार्यकाल मई में पूरा हो गया है, उनको भी जल्दी इस बार हमारे निवेदन है कि जब आप सरकार नियुक्ति करे तो एटलीस्ट ऐसे लोगों को तो कम से कम लाए जो समाज के दर्द को समझते हों, समाज के दर्द को समझकर उनके आंसू पूछने की सोच तो रखते हों, जो लोग हवाई जहाजों में घूमते हों, जो लोग अपना डीएटीए बनाते हों, जिन्हें समाज के दर्द से कोई लेना देना ना हो, जो एसटी आयोग के दफ्तर में ना बैठते हों। मेरा निवेदन है कि सरकार एटलीस्ट इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दे। अगर सरकार एससी और एसटी समाज के लिए संवेदनशील अगर है, गंभीर अगर है, तो एटलीस्ट कुछ ऐसे लोग छांटे जाएं। और मैं तो कहूंगा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, गरीब समाज का, गांव का जो आदमी सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, मजदूर जो प्रताड़ित हो रहा है, मैं तो कहूंगा कि बजाय राजनेताओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बजाय आप एक रिप्रेजेंटेटिव गरीब मजदूरों में से छांटे। जैसे आपने एक उड़ीसा से मंत्री लिया है, उसी तर्ज पर एक गरीब मजदूरों में से एक आदमी लीजिए जो गरीब मजदूरों की बात कर सके। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बीच में से एक आदमी ले सरकार जो उनके दर्द को समझ करके उनके समस्या का समाधान कर सके। क्योंकि राजनेताओं का तो मैंने देखा कि अगर कुछ नामों को छोड़ दिया जाए, जिसमें बी यादैया, एच हनुमंथप्पा, हरिंदर सिंह खालसा, डॉक्टर राजकुमार वेरका, डॉक्टर सूरज भान, डॉक्टर पीएल पुनिया, कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने दर्द समझ के समाज की कोशिश की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे रहे कि पद पर आए और आकर के वो चले गए। उनसे यह भी किसी ने नहीं पूछा कि तुमने 3 साल में किया क्या। सत्या बहन एक ऐसी हमारी मेंबर थी, महिलाओं में बड़ी ईमानदार, बड़ी कमिटेड थी। मतलब उन्होंने 3 साल के कार्यकाल में मैक्सिमम समाज को जो बेस्ट वो दे सकती थी उन्होंने दिया। 2000 के दशक में, 1999 के दशक में हनुमंथप्पा और बी यादैया ऐसे आयोग के चेयरमैन और मेंबर के रूप में आए कि उन्होंने समाज के दर्द को समझते हुए समाज के हर व्यक्ति को आंसू पूछने का काम किया। इसी तरीके से डॉक्टर राजकुमार वेरका, हरिंदर सिंह खालसा, ये वो नाम है, डॉक्टर सूरज भान, ये सभी वो नाम मैंने बताए जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में बहुत तत्परता के साथ काम किया। और ये जो अभी आयोग गया है 3 साल का, मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का
एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिनिधि होने के नाते, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं बड़े लंबे अरसे से आयोग के साथ में आने का, जाने का, उनके साथ बैठने का, समस्याओं को डिस्कस करने का बहुत मौका मुझे मिलता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं सरकार से कि जी आप ऐसा है कि जब आयोग का गठन करें तो एटलीस्ट कुछ ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो इस समाज के बीच में रहते हों, इस समाज के दर्द को अपना दर्द समझते हों, जो इस समाज से प्यार करते हों, और जो लोग हवाई जहाजों में बैठकर घूमने का काम करते हैं, आयोग के दफ्तरों तक में नहीं आते हैं, जो लोग किसी प्रकार का कोई समाज से लगाव नहीं रखते हैं, अगर ऐसे राजनेताओं को इस आयोग में आप मौका देंगे तो एक खाना पूर्ति होगी और इससे समाज के जो दर्द है, समाज की समस्या, उनका समाधान नहीं हो पाएगा। तो एक बार पुणे में भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा कि आयोग दोनों खाली हो गए हैं, यथाशीघ्र इन आयोगों को आप भरिए, इनमें आप जो योग्य व्यक्ति हैं उनको लाइए। राजनेताओं को इस बार मेरा हाथ जोड़कर अपील है, राजनेताओं को छोड़ दीजिए, आप सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, जो जुडिशियल सिस्टम में जो लोग काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, आप ऐसे लोगों को इसमें कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एक प्रयोग करके अगर आप देखते हैं हमारे समाज की समस्या का समाधान आने वाले समय में होगा। मेरी ऐसी आशा है। मैं समाज के लोगों से भी यही कहूंगा कि आप भी अपनी सक्रियता बढ़ाइए, अपनी तरफ से चिट्ठी भेजिए प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भेजिए, अपनी डिमांड तो भेजिए कि आयोग का गठन, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था, 7 महीने के अंतराल के बाद आयोग गठित हुआ था। अगर 7 महीने तक ये खाली रह गया तो मुझे लगता है कि समाज को जो थोड़ा घना जो भी एक व्यवस्था है वो भी मतलब यह बड़ी दिक्कत लोगों को आती है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में प्रधानमंत्री जी समाज की इस अपील पर ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी SC आयोग और ST आयोग का गठन करके इस समाज की समस्याओं के समाधान के लिए एक रचनात्मक कार्य करेंगे। सभी को जय भीम, नमो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।